नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, शुक्रवार की रात पटना में एक शादी समारोह में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में दूल्हा के भाई और बहनोई की मौत हो गई थी। मैं आपको बताऊं कि इस फायरिंग में तकरीबन 8 से अधिक लोग शामिल थे। बताया जाता है कि पहले नाच करने के दरमियान जो है वो लड़ाई की शुरुआत हुई। उस समय बीच बचाव कर दिया गया, लेकिन जो अपराधी थे वो ये धमकी देकर निकले कि हम आप लोगों को देख लेंगे, और तुरंत कुछ देर के अंदर ही भारी संख्या में वो लोग जुटे और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरे मामले में अब इनसाइड स्टोरी निकलकर बाहर आने लगी है कि आखिर ये पूरा जो मामला था वो घटित कैसे हुआ। ये खबर की शुरुआत होती है जमुई से। जमुई में बर्थडे पार्टी में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को लेकर उस वक्त तो बीच बचाव कर दिया गया था, लेकिन जो अपराधी थे वो ये वादा करके गए थे कि हम जब आए हम जरूर बदला लेंगे, इसका देख लेंगे बाद में सबको। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके जो किरदार हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पटना से 190 किलोमीटर दूर जमुई के मलयपुर में बर्थडे पार्टी में जो झगड़ा था वो झगड़ा हुआ था। उस दरमियान मारपीट भी हुई थी। बाद में बीच बचाव करके इस मामले को निपटा दिया गया था और ये बर्थडे पार्टी 3 जुलाई को था। उसके बाद 12 जुलाई को यानी कि शुक्रवार को एक लंबे समय के बाद जहां से झगड़ा की शुरुआत हुई से 190 किलोमीटर की दूरी पर इस झगड़े को लेकर एक बड़े वारदात को अंजाम दिया गया, एक बदला लिया गया। इसमें टारगेट पर रोनित नाम का एक शख्स था। बताया जाता है कि इस झगड़ा में रोनित का विक्की नाम के शख्स से झगड़ा हुआ था मलयपुर में इस बर्थडे पार्टी में, और उस वक्त विक्की ने कहा था कि रोनित को तो हम देख लेंगे, और उसी का बदला लेने के लिए, उसी का खुन्नस निकालने के लिए जब बारात पटना आई तो विक्की उस बारात में घुसकर खुन्नस नाचता है, और जब झगड़ा हो जाता है तो विक्की कहता है कि मैं सबको बताता हूँ। उसके बाद अपने लोगों को बुलाता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस बारात में विक्की के टारगेट पर रोनित था, लेकिन दुर्भाग्य से रोनित को गोली नहीं लगी, रोनित के पिता को लग गई, सुवेंद्र सिंह को। इसके साथ ही एक और अपराधी मारा गया। हालांकि इस अपराधी की इस पूरे मामले में कोई लिप्तता नहीं थी। वो अपराधी आर्म्स का डीलर था, वो हथियार का इलीगल व्यापार करता था। इसी को लेकर वो जेल गया था। नाम था गोल्डी सिंह। गोल्डी सिंह को भी एक गोली लग गई और गोल्डी सिंह की भी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। तो इसके साथ इसी की तरह से एक मैं बताऊं कि बड़े जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। छोटी सी बात कब बड़ी हो गई इसको लोग समझ नहीं पाए। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पे लोग इतना तिल का तार बनाते हैं कि जहां पर बात से मामला सुलझने का हो वहां पर हत्या कर दी जाती है। और इसी का एक जीता जाता नमूना जो है वो इस शादी में देखने को मिला। हालांकि एक बड़ा चीज इस खबर में ये भी देखने की बात है कि जो शादी हुई इसमें सारे अपराधी जो है या फिर जो झगड़ा करने वाले लोग हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के, यानी कि जो नए लड़के खड़ा हो रहे हैं वो लोग इस वारदात को अंजाम दिए हैं। पटना जैसे शहर बिहार की राजधानी में इतनी भीषण वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला छोटा सा जमुई का था, उसका बदला पटना में लिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक पुराना समय याद दिलाता है जब छोटे छोटे से बातों पर हत्याएं कर दी जाती थी, जिसे लोग जंगल राज के नाम से याद करते हैं। अब पटना जैसे शहर में नए लड़के इस तरह की हरकत कर रहे हैं और प्रशासनिक चूक कहीं ना कहीं जरूर इसको माना जाएगा, क्योंकि 3 जुलाई को झगड़ा हुआ था। उसके बाद इतने कम उम्र के बच्चों के पास हथियार पहुंचा है और ये बच्चे हथियार लेकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिए, पूरे बेखौफ होकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिए। तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।